आचार्य राजेंद्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर। एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, MBA, BA, B.Ed, DEL, ED, STC। स्कॉलरशिप फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स। विगत दिनों देश भर में लव जिहाद, जिम जिहाद, तंत्र जिहाद की घटना बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं इसमें पश्चिमी सभ्यता का बढ़ता चलन जिम्मेदार है। घर की माताएं बहनें इसके दुष्प्रभाव में पड़कर घटनाओं का शिकार हो रही हैं। वर्तमान में शहर और देश भर यूनिसेक्स सैलून में पुरुष महिलाओं के हेयर कट करते हैं, कलर करते हैं और फिर महिलाओं व युवतियों के बालों के साथ खेलते हैं, जो देखने में तो सामान्य लगता है लेकिन एक प्रकार से असामाजिक हरकत है। सनातन में हमने देखा है कि महिलाएं व युवतियां अपनी परछाई को भी छूने नहीं देती। रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर दिया था। इन बातों को लेकर हमने विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका ज्योति प्रिया शर्मा से चर्चा की। क्या नाम है आपका और किस दायित्व पर हैं अभी आप? जय श्री राम। मेरा नाम ज्योति प्रिया शर्मा है। मैं दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका हूँ। अच्छा, आज आप मंदसौर में आए हैं और मंदसौर में एक दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कार्यक्रम है उस बारे में थोड़ा बताएं। जी, दुर्गा वाहिनी का यहाँ बहनों का शक्ति साधना केंद्र चल रहा है, जिसमें बहनों को सेवा, सुरक्षा, संस्कार, इन तीनों चीज़ों से जोड़ते हुए किस प्रकार से अपनी आत्मरक्षा करना है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर बहनों को 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे यहाँ पर शारीरिक सिखाया जाता है, जिसमें दंड वगैरह, दंड है, अपना नियुद्ध है, खड़ग है और समता है। ऐसी चीज़ों के माध्यम से बहनों को सिखाते हुए कुछ विषय चर्चा के होते हैं कि जो कि समाज में जिस प्रकार के षड्यंत्र बहनों के खिलाफ चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों से बहनों को किस प्रकार अवगत करवाया जाए, इस प्रकार का यहाँ शक्ति साधना केंद्र दुर्गा वाहिनी चला रही है। कितनी बहनें इसमें शामिल हैं? अभी यहाँ पर शुरुआत 35 बहनों से हुई है। 35 बहनें यहाँ पर सीख रही हैं और आगे भी इस प्रकार के शक्ति साधना केंद्र अलग अलग स्थानों पर अन्य बहनों के माध्यम से और भी चल रहे हैं। वर्तमान में हमने देखा है कि इस देश भर में, मध्य प्रदेश में लव जिहाद, तंत्र जिहाद, जिम जिहाद ये काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको किस प्रकार से देखती हैं? ये एक प्रकार का षड्यंत्र है कि क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज सनातन धर्म है, हमारे धर्म में हमारा जो सबसे मान बिंदु होते हैं, तो मान बिंदु हमारे यहाँ की महिलाएं होती हैं, गौ माता होती है, धर्म होता है। तो हमारे मान बिंदुओं को किस प्रकार से आघात किया जाए, तो ये सबसे पहला जो वज्राघात कर रहे हैं वो हमारे महिलाओं के ऊपर। ये एक पूरा षड्यंत्र है जिसमें कि महिलाओं को धर्म से, संस्कार से, संस्कृति से हटाते हुए और लव जिहाद जैसी घटनाओं में फंसाएं। तो अब लव जिहाद में जो फंसाने के केंद्र हैं इनके, वो अलग अलग प्रकार से हैं। बहनों को जैसे शिक्षा का माध्यम, जहाँ बहनें शिक्षा पढ़ने जाती हैं तो कोचिंग सेंटर के माध्यम से, कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से, जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है यूनिसेक्स पार्लर, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों का एक साथ पार्लर का चलता है, तो वहाँ के माध्यम से, जिम सेंटर के माध्यम से बहनें जहाँ पढ़ने जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, अपने कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं, ऐसे अन्य कई जगहों के माध्यम से बहनों को किस प्रकार से फंसाया जाए और बहनों के साथ लव जिहाद जैसी घटनाएं हों और किस प्रकार बहनों की मानसिकता को भ्रमित किया जाए, ये षड्यंत्र पूरे देश में, समाज में बहनों के खिलाफ चल रहे हैं। अभी हमने देखा है कि कहीं जो यूनिसेक्स सैलून की आपने बात करी है, वहाँ पर पुरुष जो व्यक्ति होता है वो हेयर सैलून का काम करता है, मसाज करता है, सारी चीज़ें करता है। कई बार महिलाएं उनके शिकार बन जाती है। तो क्या आपको क्या करेंगे इसके लिए करके? क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं महिलाएं भी इसमें जाल में फंस रही है। बिल्कुल, ये अभाव है हमारे घर के संस्कारों का, क्योंकि कई बार ये होता है कि माता पिता को भी पता नहीं होता है कि बहनें कहाँ जा रही हैं। तो ये संस्कारों के अभाव की कमी होती है कि जिनकी वजह से हमारी जो बहनें हैं वो इस प्रकार के यूनिसेक्स जो पार्लर चल रहे हैं, जेंट्स पार्लर जिनको बोलते हैं, और जहाँ पर बहनें मसाज करवाने या अन्य क्रियाएँ करवाने के लिए जाती हैं, तो उसके माध्यम से वो लव जिहाद का एक केंद्र है। तो हमारा जो दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं वह बहनों को जागरूक करती हैं। हमारे यहाँ सेवाओं के प्रकल्प चलते हैं जहाँ हम बहनों को निःशुल्क पार्लर है, सिलाई है, मेहंदी है,
साड़ी पहनना है, इस प्रकार की चीज़ें बहनों को सिखाते हैं ताकि बहनें इन चीज़ों से अवगत रहें कि हमें इस प्रकार के पार्लरों पर नहीं जाना है। और इस वीडियो के माध्यम से भी मेरा सभी माता पिता से ये आग्रह है कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, किसके संपर्क में है, कहाँ उसको कौन सिखा रहा है, ये माता पिता को भी जानना अति आवश्यक है, ताकि इस प्रकार के जहाँ पर भी जिहाद चल रहे हैं, हमारी बहनों को फंसाने का षड्यंत्र चल रहा है, वहाँ से हमारी बहन, हमारी बच्ची, हमारी बेटी इन षड्यंत्रों में ना फंसे। तो विशेष माता पिता इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी बच्ची को षड्यंत्रों में फंसने से रोकें। मंदसौर और पूरे देश भर में कई सारे जिम सेंटर हैं जहाँ पर महिलाएं और युवतियाँ अत्यधिक मात्रा में जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी देखने को मिली कि वहाँ पर महिला ट्रेनर उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं वहाँ पर बड़ी संख्या में जा रही है। वहाँ पर कई इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो है वो ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं और कई तरह की महिला की सेंसिटिव जगह है वहाँ पर वो गलत तरीके से छूते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं इस घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। और वर्तमान में प्रदेश में और देश में आपकी विचारधारा की सरकार भी है, क्या आप सरकार से इस प्रकार इसके लिए कोई कानून की मांग करेंगे या इस पर कुछ विशेष कार्य करवाएंगे? बिल्कुल इस प्रकार के कार्य होना चाहिए कि जो ये जिम ट्रेनर चल रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति तो है ही नहीं पहली बात, क्योंकि हमारी संस्कृति है योग, जहाँ हम योग और ध्यान से जुड़ते हैं। ये जिम ट्रेनर जो है एक प्रकार का षड्यंत्र है ताकि हम अपनी बहन बेटियों को इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जिम के माध्यम से लव जिहाद और ऐसे अन्य जिहादों में फंसा सकें। तो मेरी भी आगे ऊपर केंद्र में ये अपील रहेगी कि इस प्रकार के जितने भी जिम ट्रेनर हैं, अगर जिम चल रही है और उसको गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है तो वहाँ पर एक महिला ट्रेनर हो जो कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ी हुई हो, और इस प्रकार की महिला ट्रेनर ही एक महिला को ट्रेन करे, ना कि कोई पुरुष कार्यकर्ता। सरकार से मेरा एक ये भी अपील रहेगी कि अगर इस प्रकार की कोई भी जिम में आप अगर सर्टिफिकेट इसको ट्रेनर को देते हैं तो उसमें जब भी कोई आप उसको चलाने के लिए दें तो इसमें एक महिला ट्रेनर अनिवार्य रूप से हो। और जिस प्रकार के भी ये जिम चल रहे हैं और जब वो उनकी रिन्यूअल की समय आए तो उसमें भी उनका एक महिला ट्रेनर का होना अति आवश्यक हो, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। मेरी सरकार से ये भी अपील रहेगी। अभी जैसे अपन बात करें कि बढ़ते अपराध महिलाओं के लिए, महिलाओं को लेकर कई कानून भी बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब देखने में आया है कि महिलाएं उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है और ब्लैकमेलिंग का उन्होंने इस कानून का धंधा बना लिया है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये मेरे लिए भी एक बहुत गलत, मतलब सभी महिलाओं के लिए गलत है, क्योंकि अगर सरकार ने महिलाओं के लिए कानून बनाया है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया है, ना कि उनका दुरुपयोग करने के लिए। जो भी महिलाएं इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग कर रही हैं तो ये उनके लिए आज अच्छा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें उनके लिए भी गलत हैं, क्योंकि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने से अन्य महिलाओं जो इसकी सुविधा ले सकती हैं और जिनको इसकी आवश्यकता है वो इसका उपयोग नहीं ले पाएंगी। तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जो सरकार के कानून का गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं, तो ये उनके लिए गलत है और आने वाले समय में ये उनको पता चलेगा कि ये हमने कितना गलत किया है और ये उनको करना भी नहीं चाहिए। इंदौर की घटनाओं का अभी कुछ समय पहले आपने जिक्र किया था, उज्जैन की घटना का भी आपने जिक्र किया था, उस घटनाओं को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि एक शूटिंग वाला ने कई महिलाओं के साथ गलत कृत्य किया है, उज्जैन में भी बहुत गलत कृत्य हुआ, तो उनको लेकर उनको कैसे देखते हैं आप और उसको लेकर क्या जागरूकता संदेश देंगे? मैंने जैसे कि बताया आपको कि ये एक षड्यंत्र है बहनों को फंसाने का और हमारे मान बिंदुओं को आघात, क्योंकि एक पूरे परिवार का जो मान बिंदु होता है उसकी घर की बहन बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं। तो ये षड्यंत्र है कि क्योंकि अगर हम उनके ऊपर वज्राघात करते हैं और इस प्रकार का आघात करते हैं तो पूरा परिवार निष्क्रिय हो जाता है कि वो ना तो किसी को बताने लायक रहता है और ना बताता है। तो जो ये इंदौर की घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं संस्कारों का भी अभाव रहा है कि माता पिता को यही पता नहीं होता है कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ उसको ट्रेन करने वाला किस प्रवृत्ति का है, किस मानसिकता का है।
तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी परिवार के बड़े जनों का, माता पिता से एक ही आग्रह है कि हमारी बच्ची अगर कोचिंग भी जा रही है तो वहाँ पर किस मानसिकता के लोग हैं, हमारी बच्ची कपड़े लेने जा रही है तो वहाँ किस प्रकार की कौन से सामाजिक तत्व वहाँ रहते हैं, उसका दोस्त कौन है, उसको कौन पढ़ा रहा है, उसका टीचर कौन है, वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, इसका विशेष ध्यान हमें रखना है ताकि हम इस प्रकार के षड्यंत्रों से बच सकें। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बहनों को स्पोर्ट्स में रुचि होती है तो स्पोर्ट्स में भी उसका स्पोर्ट टीचर कौन है, अगर वो कोई पुरुष है तो वहाँ भी हम जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ स्पोर्ट्स टीचर हैं तो वहाँ कोई महिला स्पोर्ट टीचर हो ताकि बहनों को सीखने के लिए भी आसानी रहे। और जिस प्रकार से एक पुरुष बहनों को सिखाएगा तो जो बहनों को उनको छूने का उनका रहेगा, ताकि एक महिला रहेगी तो बहनों को सीखने में भी आसानी होगी। तो जहां महिलाएं कार्य कर रही हैं उस कार्य क्षेत्र में अगर एक महिला ही एक महिला को ट्रेन करेगी तो महिलाओं को सीखने के लिए भी आसानी होगी और उनके कार्य क्षेत्र में उनको बढ़ने के लिए भी आसानी होगी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही अपील है कि चाहे वो जिम ट्रेनर हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो स्पोर्ट टीचर हो, हर जगह अगर एक महिला नियुक्ति होगी, एक महिला ही महिला को ट्रेन करेगी तो शायद हम इन षड्यंत्रों से बच सकें। शहर में कई बाहर गांव से या बाहर की तरफ रहने वाली लड़कियां शहर में हॉस्टल में रह रही है और हॉस्टल में रहने के बाद उनके कई जिहादी लोगों से संपर्क भी हो चुके हैं। तो उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और उनको लेकर आप क्या करेंगे? ऐसे जो बहनें छात्रावास में या हॉस्टल्स में रहती हैं उन बहनों के लिए भी यही है कि हमको सबसे पहले जागरूकता, अगर हम मोबाइल चला रहे हैं आजकल तो वीडियोस के माध्यम से सोशल मीडिया पर अवेयरनेस के इतने सारे वीडियोस आते हैं कि लव जिहाद से हमें कैसे बचना है, लेकिन जो बहनें ऐसी मानसिकता या असामाजिक तत्वों के संपर्क में है तो मैं उनको कहीं ना कहीं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं अभाव है संस्कृति का, समाज का, धर्म का, संस्कारों का, और ऐसी बहनों को दुर्गा वाहिनी से जुड़ने का, ताकि उन तक पहुंचकर अगर ऐसी कोई घटना या किसी बहन का संपर्क आपको मिलता है तो आप दुर्गा वाहिनी से संपर्क करवाएं ताकि हम उन बहनों से बातचीत करके ऐसे असामाजिक तत्वों से उनको दूर कर सकें।